एकादशी व्रत के नियम और विधि और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वह किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देता है। लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्न एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुई थी एकादशी व्रत की शुरुआत। एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक गए तो वे बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी उस गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मोर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगी। ये तिथि तुम्हें समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधिवत व्रत रखकर मेरी पूजा करेगा वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होगी, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से जन्मी थी। इसीलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया था एकादशी व्रत का महत्व। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ए माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और तपों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के सामने पुण्यदाय फल प्राप्त हो, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। 10वीं की शाम को सूर्य अस्त से लेकर सात्विक भोजन करें और रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और विधिवत नारायण का पूजा करें। व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार फलहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जागरण नारायण का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे सामर्थ्य के अनुसार दान दें और इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर व्रत का पारण करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और सभी भक्तों को फिर एक बार जय श्री कृष्णा।